मेरे से आप लोग ना 3-4 तरह से कांटेक्ट कर सकते हो। एक तो इंस्टाग्राम पे डीएम भेज के, या फिर आप मुझे कमेंट करते हो मेरे यूट्यूब के वीडियोस में, और एफबी में, फेसबुक पे भी मैं वीडियोस डालती हूँ लगातार, उसमें मुझे कमेंट मिलते हैं, या फिर मेरे पास मेल आती हैं। तो मेरे पास कुछ दिनों से एक कोइंसिडेंस सा हो गया है कि एक टाइप की मेल मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही हैं। जैसे कुछ मेल तो मुझे बहुत अच्छी आती हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मेरे काम को मतलब बताते हैं कि मैं कैसा कर रही हूँ। कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो मेल करते हैं या मैसेज करते हैं। लेकिन एक और चीज है, जैसे जब आप परेशान होते हैं और किसी से 1-to-1 आप बात करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मेल मेरे पास काफी सारी हैं। और एकदम से ऐसा हुआ है कि एक तरह की मेल इकट्ठी हो रही हैं। मैं कर रही थी इस वक्त एडिट बैठ के, यहाँ पर अपनी डेस्क पे नहीं बैठ रही थी, मैं अपनी टेबल पे, क्योंकि ठंड का मौसम है, मैं यहाँ बैठी थी। तो जैसे मेल मैं चेक करती हूँ, तो मैंने चेक करी तो फिर से वही एक मेल थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज के बारे में आप लोगों को जरूर कुछ मतलब मुझे जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस टॉपिक का आंसर दूं, तो मेल पे रिप्लाई करना, लिखना, वो इतना मतलब वो हम अपनी ना सारी बातें उसमें नहीं कह सकते। अब वो किस तरह की मेल है, क्या है, तो उसमें ना 3-4 चीजें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसमें सबसे कॉमन एक जो निकल कर आता है क्वेश्चन, वो ये है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी चीज के अराउंड है कि माहौल खराब है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, या फिर कुछ करना चाह रही हूँ तो रास्ते में बहुत रुकावटें आ रही हैं। और एक मेल ऐसी है जिसमें उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि अब बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उन्हें लगता है कि उनकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। कुल मिला के बात है कि जिंदगी बर्बाद हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ खराब हो गई। और नॉर्मली होता क्या है, जब थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ खराब हो गई। तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, मेरी तो जो अपनी लाइफ में बीता है या जो मैंने सीखा है इतने सालों तक, उसी के बेसिस पर मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, अपनी बताती हूँ। कोई भी आपकी लाइफ को खराब नहीं कर सकता है, किसी की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। हाँ, आपकी जिंदगी से खुशियां चली जा सकती हैं, आप एक दुख में आ सकते हो, आपको कुछ चीजें अच्छी लगनी बंद हो सकती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे और लोगों की लाइफ बीत रही है वैसी मेरी नहीं बीत रही। ये हो सकता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को अगर ऐसा लगता है कि खराब हो रही है, तो आप उसे को ठीक भी तो कर सकते हो ना। अब मैंने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स, जो सबसे अच्छे दिन थे, मतलब मेरी शादी हुई थी उसके बाद का जो मेरा टाइम था, मेरे बच्चे हुए थे, वो एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक माहौल में बिताया। लेकिन ये चीज मेरे दिमाग में आती थी कि चाहे कितना भी लोग किस चीज को खराब कर ले, मुझे वो रास्ता ढूंढना है जिससे मैं इनसे बच सकूं। तो अब एकदम से तो निकल नहीं सकते घर से, तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक छोटा सा कोई कोर्स ज्वाइन किया जाए। तो जब मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू करी, तो मुझे मतलब मैंने एक टाइम के बाद ये सोचा कि अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो घर में रह के शुरू करा कि चलो घर में रह के पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन पढ़ाई क्या करें, क्या हम अपनी रेगुलर पढ़ाई को ही आगे बढ़ाएं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें। तो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ये लगा कि पढ़ाई छोड़े हुए टाइम हो गया है और अब मुझे उस लेवल तक आने में काफी टाइम लगेगा, और बच्चों के साथ शायद ये मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैंने वो चीज नहीं करी। तो अब क्या करें, माहौल दिन पे दिन खराब है। तो मैंने क्या किया, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था। मैं और संगीता उसके लिए जाते थे, उसमें स्पोकन इंग्लिश का पार्ट भी था और बहुत सारी चीजें थी। तो थोड़ी देर को ही सही, मतलब वो 30 मिनट्स की हमारी क्लास होती थी, 10 मिनट आना 10 मिनट जाना होता था। और संगीता जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही है, वो अपने उसके पास स्कूटर था, एक्टिवा थी या काइनेटिक होंडा था, क्या था, उससे हम लोग जाते थे वहां क्लास करके, हम आधे पौन घंटे में वापस आ जाते थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन जब मैं जाती थी तो मुझे रास्ते में ना एक कंप्यूटर सेंटर दिखाई देता था, और मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ से कोर्स कर लूँ और उसके साथ बीएड वगैरह कर लूँ, तो शायद मैं एक अच्छी जॉब कर सकती हूँ। यहाँ से ना शुरुआत नहीं हुई थी, इससे पहले भी मैंने एक बार एमएससी करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो मैंने ये सोचा था कि उसके बाद जो है मैं अपनी एमएससी स्टार्ट करती हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स। लेकिन घर की स्थितियां ऐसी होती हैं ना कि आपको पढ़ने ही नहीं देते हैं। और जैसे एमएससी की पढ़ाई के लिए अपने बच्चे के साथ मुझे एक पढ़ाई की एक सिटिंग की जरूरत होती थी। मैं घर के सारे काम करके भी बैठती थी, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो मैं नहीं कर पाती थी। और मैंने पूरे साल पढ़ाई करी थी अपनी एमएससी की, लेकिन लास्ट में अप्रैल में मेरे एग्जाम थे और मुझे इतना परेशान फरवरी में कर दिया गया कि मैंने वो एग्जाम भी छोड़ दिए थे, मैं नहीं दे पाई थी।
और एक चीज आती है कि YouTube के ऊपर कि आपने YouTube वीडियोस बनाना कैसे स्टार्ट किया, मतलब उसमें क्या परेशानी आई, हम उन्हें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने YouTube वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था 2019 में, और उसका रीजन ये था कि मैंने 2018 में अपनी जॉब छोड़ी थी। मैं एक लंबे टाइम से जॉब कर रही थी, और जब मैं अपने जॉब के बहुत अच्छे प्राइम पे थी तब मैंने वो जॉब छोड़ी थी। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की उस टाइम, और मेरा प्रोफाइल बिल्कुल अलग था। जो आप आज मुझे देख रहे हो उससे बिल्कुल ही अलग था। और बस मैंने वो जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम ना नए घर में शिफ्ट हुए थे, इसमें शिफ्ट हुए थे, और इस घर में शिफ्ट मतलब क्या बताऊं, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। ये घर जब बन रहा था ना, तो शायद मैं यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बार आई होंगी। बाकी कभी किसी के घर बनते हैं तो आप डेली जाते हैं, चेक करते हैं कि आज प्लम्बर ने क्या काम किया है, आज जो बिजली के वायर पड़ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, फर्श हो रहा है तो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइल्स कैसे लग रही, मतलब सब आप चेक करते हो, या कारपेंटर का काम हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पूरा जब तक घर बना मैं सिर्फ 2 बार आई, और उसके पीछे भी बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तब जाके मैं 2 बार ये देखने आ पाती थी कि घर कैसा बन रहा है। और जब मैं इस घर में आई थी तो इस घर में व्हाइट वॉश भी नहीं हो रखी थी, और कारपेंटर ने बहुत बेसिक काम किया था इस घर में, जिसने कि किचन बनाई थी, और थोड़ा सा जो अलमीरा है 1-2 जो पुरानी बनी हुई है वो ही थी, जैसे स्टेयर्स के नीचे बनी हुई, जिसे मैंने एक भी दिन आके नहीं देखा था कि क्या बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, क्या डिजाइन है। कारपेंटर के जो मन में आता था वो वैसे ही बनाता था, उसने कभी कुछ नहीं पूछा, कभी मतलब मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँ। परमिशन की क्या बात थी, मेरा तो यही रास्ता था, मैं यहाँ से अपने कॉलेज जाया करती थी गाड़ी से, अपनी गाड़ी से मैं जाती थी कुछ ड्राइव करके, तो मैं चाहती तो मैं 10 बार आके देख सकती थी। लेकिन मुझे थोड़ा धोखा देना ना कभी भी किसी को मतलब नहीं रहा है, मेरे नेचर में नहीं है। तो मुझे लगता था जब मुझसे बोल दिया गया कि तुम वहां मत जाओ, बुरा लगेगा, तो मैं नहीं आती थी, जिसकी वजह से इस घर में इतनी खामियां हैं, इतनी ज्यादा खामियां हैं कि मैं उन्हें सही कराते कराते, मतलब आप जब भी देखते हो मैं कुछ ना कुछ सही करा रही होती हूँ। तो जब मैं घर में बैठी अपनी जॉब छोड़ के, तो करण हमेशा मुझसे ये कहता था कि माँ आप कुछ करो, आप हमेशा, हमने आपको देखा है कि आप कुछ करते हुए आए हो। तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और मेरे पास एक छोटा सा सिंपल सा फोन था, मैं फोन से वीडियोस बनाती थी। और आज जब मैं अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ तो हंसी भी आती है, लेकिन शुरुआत ना यहीं से होती है। आप ये नहीं सोच सकते, अगर आपको 1000 कदम भी चलना है ना, तो उसके लिए 1 कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, 1-1 कदम करके ही तो आप उसे पूरा करोगे। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि 1000 कदम आप एक बार में चल लो। तो ये चीज मैंने सोच रखी थी, और एक ऐसी चीज कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तो आपको वो चीज करनी ही रहती है। आप सोचते हो कि मुझे यही करना है, अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुए तो ठीक है। तो कहाँ तो मैं मतलब मेरा प्रोफाइल बिल्कुल अलग था, और जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मैं अपने काम, जो ये मेरा काम था, और शुरुआत में आपको अपने काम के लिए कहनी पड़ती है, लेकिन मैं किसी से ये कहती नहीं थी कि मेरा चैनल बना है। लेकिन हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं उनको मतलब कमेंट करके बोला करती थी कि आप मेरे मतलब चैनल को चेक करो, ये मेरा चैनल है। तो उनमें से मतलब शुरुआत में बोला भी कि मैम आपकी तो, आप इन चीजों पे वीडियोस बनाओ, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आप थोड़ा मतलब एजुकेशन के जो आपकी लाइन है, जो आपका प्रोफाइल है, आप उसके अकॉर्डिंग बनाओ। बट मैंने कहा था कि नहीं, मुझे घर पे रहना है, घर पे रह के जो है मैं जो कर सकती हूँ वो मुझे करना है। तो मैंने यही वीडियोस बनाने फिर स्टार्ट किए यूट्यूब के, और जो मुझे आता था, जैसे मैं रहती थी, जैसे मैं काम करती थी, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से वीडियोस बनाने मैंने स्टार्ट किए। हाँ, मैं अपनी चीजों के लिए ईमानदार थी, मैंने ये सोच रखा था कि मुझे वीडियो डालने हैं, वीडियो बनाना है, जो मुझे आता है, और धीरे धीरे मैं सीखती चली गई। शुरुआत में मोबाइल से ही वीडियोस बने हैं, कोई मेरे पास कैमरा नहीं था। ये अलग बात है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मतलब मुझे गैजेट्स का बहुत ज्यादा शौक है, मैं चीजों को लेना पसंद करती हूँ। आज काफी मतलब मेरे पास 3-4 कैमरा हैं जो जिनसे मैं वीडियोस शूट करती हूँ, लेंसेज हैं, बट तब नहीं थे। तो यहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत हुई है। आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हम सब कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उसे दिखा सकते हो। तो मेरी जर्नी की शुरुआत यहाँ से हुई थी, जिसमें अब मैं उसमें क्या बताऊं, जिसमें कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया था, और मजाक बनाने वाले भी कौन लोग थे वो आप समझ ही गए होंगे। तो घर के अंदर रहती है ना, उनको वो इन चीजों को
लेके आपको क्रिटिसाइज या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शुरुआत से मैंने कभी भी अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपनी नौकरी पे कभी भी मैंने नीचा नहीं देखा। और मुझे लगता था कि अगर इस काम को मैं कर रही हूं तो ये मेरा काम है और मेरा काम मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत ईमानदारी से मैं उसे करती थी और मैं उसे कभी नीचा दिखा ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने वीडियोस भी बनाए। तो मैं मतलब जो मेरे लोग थे उनसे मैं कहती थी कि मैंने इस तरह से चैनल बनाया है। मेरे पापा जब जॉब कर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो जॉब करते थे, उन्होंने अपने लोगों से कहा, तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर इस तरह से बढ़ते थे, अपने आप बढ़ते चले गए और मेरा चैनल 20 डेज में 20 to 25 डेज में मोनेटाइज हो गया था। और ये मेरा कुछ इसमें रोल नहीं था, ये बस आशीर्वाद था बड़ों का और सबसे ज्यादा ठाकुर जी की कृपा थी जो ये सारी चीजें हुई। मैं सिर्फ अपना काम करती गई, अपनी मेहनत करती गई और वीडियोस बनाती गई। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड क्योंकि कंप्यूटर्स का था तो मुझे सिस्टम की पूरी अच्छी नॉलेज थी, कैसे एडिट करते हैं, कैसे शूट करेंगे, कोई चीज लेकर आए नहीं समझ में आई। लेकिन जिन दिनों में ये चीज सीख रही थी और मैं कैमरा लेकर आती थी या मैं एडिट करती थी तो चीजें नहीं आती थी ना, लेकिन मैं अपना वीडियो डालना नहीं छोड़ती थी। अगर मैं एडिटिंग चेक कर रही हूँ कि कैसे हो रही है तो मेरे पास जितना टाइम है मैंने एडिटिंग चेक करी और जितना और जैसा एडिट हुआ मैंने वो वीडियो डाला है। इस तरह से शुरुआत हुई। मैंने बस कोशिश ये करी कि सारी चीजें नेचुरल जो मैं करती हूँ वो करूं, ना कि मैं कोई इस तरीके की चीजें करके दिखाऊं कि लोगों को ये लगे कि अरे ये तो कर लेती हैं, हम नहीं कर पाते। मेरा जो घर था उसमें मैं जैसे कपड़े पहन के जैसे काम कर रही हूँ, जैसे अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ तो आपके साथ ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी। ये मतलब मैं इसमें ऐसा नहीं करूंगी कि मैं चेंज कर आऊं और बहुत प्रेजेंटेबल होकर आऊं, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ, कभी ऐसा होता है कि अक्सर मतलब ऐसा लगता है कि नहीं हम वीडियो बनाएंगे तो जैसे मैंने टी शर्ट और पजामा पहन रखा है तो मुझे लगता है कि मैं हाथ ऊपर नीचे करूंगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सब लोग वीडियोस देखते हैं, तो शायद चेंज कर लो। वो भी बहुत रेयर केसेस में है, वरना मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाना, बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो सकते हैं, वो भी सैचुरेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन हर एक चीज सिर्फ मेहनत से, एक अच्छी परफॉर्मेंस से और ईमानदारी से जीती जा सकती है। मतलब ये चीजें काफी जरूरी हैं। तो YouTube हुआ, परेशानी की बात हुई, मैंने आपको बताया कि कोई छोटी सी शुरुआत करो अपने अंदर जैसे मैंने करी थी। वैसे तो आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप सर्च भी करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है उसका लास्ट में मैं अब आपको जवाब दे रही हूँ और वो ये है कि आपके इन लॉज आपके घर नहीं आते या आप वहां नहीं जाती। तो देखो, मैं इस चीज का एक आंसर देती हूँ आपको, शायद वीडियो लंबा हो जाए। मैं जाना नहीं चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। उसका रीजन बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ नहीं है, जिस साल मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उसी साल वो नहीं रहे थे और बाकी लोगों को मैं नहीं चाहती, क्योंकि आप तो एक ऐसे माहौल से निकल कर आए हो जहां आपने अपने आप को और अपने बच्चों को खड़ा किया है। अब आप वो माहौल दोबारा नहीं चाहते अनटिल एंड अनलेस कि वो अपने आप को ना बदलें। और मतलब मैं थोड़ा सा अपना आप समझ ही लेना, मैं उनसे अपना चीजें और सब चीजें कम रखूंगी, तो मैं इसलिए नहीं करना चाहती। और चीजें काफी गलत हैं उनके अंदर, काफी ज्यादा गलत हैं। तो कुल मिलाकर बात मैं आपको इन शॉर्ट और एक डिग्निफाइड वे में जो बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी को ना तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। तो किसी को छोड़ा नहीं है, बल्कि हम कुछ टाइम देते हैं लोगों को कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करें। और अगर वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं तो शायद हम दोबारा से उनके पास उनसे मिल सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज नहीं होगी तो शायद हम फिर से उसी माहौल में चले जाएंगे। और अब मैं बहुत सुख से और शांति से रहती हूँ। मुझे ठाकुर जी ने बहुत बहुत दिया है शुरुआत से। मुझे परेशानियां भी दी, लेकिन हमेशा मुझे उन परेशानियों से निकलने का साहस भी दिया है। वरना मैं जिन परिस्थितियों में थी उन परिस्थितियों से निकलने का साहस तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता कोई कि हम इन चीजों से कभी निकलेंगे। इवन कोई निकल ही नहीं पाता। जो मेरी जर्नी इस घर में आने की रही या अपने आप को थोड़ा अलग करने की रही, वो भी अपने आप में पूरी एक कहानी है। मतलब किसी दिन में आप लोग मुझसे ना ढेर सारे कमेंट करना कि मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं कि मैं किस तरह से इस घर में आई हूं, तो शायद वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। घर अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, मैं खुश रहती हूँ, सब चीजें एक फैमिली की तरह से हैं। लेकिन हाँ, इन चीजों से निकलने में बहुत ही बड़ा एक टाइम गया है और सबसे बड़ी बात बहुत समय गया है। उस समय पे अगर मुझे थोड़ा और अच्छा सपोर्ट मिला होता
तो मैं और भी बहुत अच्छा कर लेती, बहुत बढ़िया कर लेती, लेकिन मैं आप लोगों को राय ये दूंगी, चाहे आप लोग मुझे मेल भेजते हो, खूब मेल भेजा करो, पढ़ती तो मैं सारी हूँ, लेकिन जब जैसे आप लोग मुझे मिलने की कहते हो और उस दिन मुझे लगता है कि मैं अगर किसी एक से मिल ली और फिर 4 लोगों से नहीं मिल पाई तो मेरा उनके लिए गलत होगा, इसलिए जो है मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी अप्रिसिएशन की मेल आती हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें मुझसे अपने मन की कहते हो, बहुत सारी चीजें अपने मन की कहते हो, कई बार तो समझ ही नहीं आता कि आंसर करें, तो मैं उनका रिप्लाई ज्यादातर वीडियोज में करती हूँ। तो कोई भी आपका जीवन कभी भी नहीं बिगाड़ सकता, किसी के अंदर ताकत ही नहीं है, ये मेरा अपना जीवन है ना। अब कोई आके ये कहे कि मैं तेरा जीवन बिगाड़ दूंगा या किसी के परेशान करने से मैं अपना मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। सबसे पहली बात, मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और ये मेरा सबसे पहला डिसीजन था अपनी लाइफ में कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। और शुरुआत से ही अपनी शादी के 2-3 साल के अंदर ही, नेक्स्ट ईयर ही जैसे ही करण हुआ था, मैं तभी से स्टार्ट अपनी पढ़ाई कर दी थी और मुझे समझ में आ गया था कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम अपने ऊपर करते हैं। तो ये तब किसी और फॉर्म में समझ में आ गया था, अब इसकी एक लाइन मैंने बना ली है। लेकिन तब भी मेरे एक छोटे से दिमाग में एक बहुत छोटी सी सोच ने और एक बहुत छोटी सी उम्र में मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ से निकलने का मतलब अपने लिए परेशानियां खड़ी करना है और यहाँ रह के अपने लिए कुछ करने से मैं कुछ बन जाऊंगी, ये मुझे पता था। क्योंकि अगर मैं उस माहौल से छोड़ के कहीं और भी जाती तो शायद मैं सिर्फ उस मेहनत में लग जाती कि मुझे अपने बच्चे पालने हैं या मेरे हस्बैंड वहां रह रहे हैं। माहौल तो कुछ और खराब था, मेरे हस्बैंड खराब नहीं थे, तो मैं किस समझ ही नहीं आता। लेकिन वो ना कभी अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे किसी चीज के, वो मुझसे कहते थे कोई बात नहीं तुम सुन लो, कोई बात नहीं तुम सुन लो, तुम अगर अपने आप करोगी तो तुम आगे बढ़ोगी, वो ये बोलते हैं। तो इसलिए मैं निकल भी नहीं पाई और उसी में रह के मैंने अपने आप को काफी बदला, चेंज किया, अपने बच्चों के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखा, जिसकी वजह से आज मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे रिस्पेक्ट ना मेरे हस्बैंड की वजह से मिलती है, ना मेरे अपने फादर की वजह से मिलती है, ना फादर इन लॉ की वजह से मिलती है, किसी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, आपको लोग उनकी वजह से जानते तो हैं, लेकिन हमेशा आपको जो सच्ची इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो हमेशा आपको अपनी मेहनत और अपने काम और सबसे बड़ी बात आपके आचरण से मिलती है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जो आप लोग पूछ रहे थे और जो एकदम से मेरे दिमाग में आया, मुझे बोलना था, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कुछ भी पूछना हो तो मेल करिए और अभी बहुत सारे कमेंट आप लोगों के बाकी हैं जिनके मैं रिप्लाई करूंगी। तो फिर मिलेंगे, अगर आप लोग कहोगे तो ऐसा ही वीडियो मैं नेक्स्ट भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए ये होगा कि आज आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे किस चीज पे बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। खुश रहिए, हमेशा बहुत खुश रहिए, खुश रखिए अपने आप को।